राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृधिमत्। विदुर जी ने मैत्रेय जी से उस समय पूछा था जब वे स्वयं अपने समृद्धशाली भवन को छोड़ करके वन में पधारे थे। सुनकर के परीक्षित जी ने कहा, ये विदुर जी मैत्रेय जी का संवाद कैसे हुआ और इनका संवाद कृपा करके सुनाइए, क्योंकि न विदुर जी सामान्य महापुरुष हैं न मैत्रेय जी, दोनों में विशेष बात हुई होगी। और फिर दूसरी बात, इनका मिलन कहाँ पर हुआ इस भी बात बताइए, और क्या चर्चा हुई वो सब हम सुनना चाहते हैं। तब कहते हैं भगवान श्री सुखदेव जी, यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। आप लोग थोड़ा बात नहीं करें तो अच्छा होगा। बात करेंगे तो सबका ध्यान भटक जाएगा, फिर किसी को कुछ समझ में बात नहीं आएगी। शांति से थोड़ा बैठे रहें आराम से। कहते हैं उस समय की बात है जब राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का पोषण किया अधर्म से, और अधर्म से पोषण करके जो है बार बार पांडवों के साथ अत्याचार किया, जहाँ तक कि लाक्षा भवन में डाल करके उनको जलाने तक का कुचक्र रच डाला। इतना ही नहीं, जब वो लाक्षा भवन से भगवान की कृपा से बच गए, द्रौपदी जी से विवाह हुआ विदुर जी के कहने पर कि मुख पे कालिख लगी है, कम से कम उसको धुलने का समय आ गया है, धुल लो। तो बहुत दबाव में आकर के बुलाया तो पांडवों को, लेकिन उनके साथ अन्याय किया। उनको राज्य न दे करके, जबकि पांडवों का ही अधिकार था राज्य पर, लेकिन उनको राज्य न दे करके क्या किया, बोले राज्य के विभाजन के नाम पर खांडव प्रस्थ दे दिया। खांडव प्रस्थ जानबूझ करके इन्होंने दिया। क्यों दिया जानबूझ करके? क्योंकि धृतराष्ट्र ये जानते थे कि खांडव प्रस्थ में जाकर के कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। भाई आपको दे दिया जाए खुली भूमि ऐसे खाली, और कह दिया जाए आप इस पे भवन बनाओ, तो आप बना लेंगे कि नहीं? बना लेंगे। लेकिन हजारों वर्ष की उजड़ी हुई बस्ती हो, जो जंगल रूप में परिणित हो गई हो, और जहाँ सर्पों का भयंकर आतंक हो, दानवों का आतंक हो, वहाँ कह दिया जाए आप बनाओ घर, तो बना लेंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए इन्होंने कुचक्र रच के भेजा पांडवों को वहाँ, क्योंकि वो खांडव प्रस्थ कभी का उजड़ा हुआ राज्य था वो, ये आती का। और वो जो है इनको दे दिया, और ये सोच करके जानबूझ करके दिया था कि खांडव प्रस्थ में अपने 10,000 दानवों के साथ मैदानव निवास करता है, तो जो कोई वहाँ जाएगा पहले मैदानों से उसको टकराना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा मैदानों से टकरा के नष्ट हो जाएंगे, और तक्षक नाग अपने पूरे परिवार सहित वहीं रहता था, उससे टकराना पड़ेगा। और तक्षक जहाँ सर्पों का निवास हो, और वो भी तक्षक जैसे सर्प का जिसके विष का कोई उपचार नहीं, तो उससे कौन टकराएगा? ये सब स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। ये सोच करके भेजा था खांडव प्रस्थ।
लेकिन धन्य है भगवान की जिस पर कृपा हो, सब जगह मंगल ही मंगल हो जाता है। उस खांडव प्रस्थ में इंद्रप्रस्थ तैयार कर दिया पांडवों ने। इंद्रप्रस्थ जिसको वर्तमान में दिल्ली कहते हैं, यहीं पर जो है पहले खांडव प्रस्थ था, बाद में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ तैयार किया। आखिर में जो है इतना ही नहीं, पांडवों ने जो है राजसूय यज्ञ कर लिया, संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके चक्रवर्ती सम्राट बन गए युधिष्ठिर जी। राजसूय यज्ञ किया। धृतराष्ट्र को तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि कल चलो कम से कम हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तो इनके ताऊ होने के कारण लोग ना चाहें तो भी हमारा सम्मान करते हैं। बड़े बड़े राजा आकर के हमारे सामने नतमस्तक होते हैं युधिष्ठिर जी के कारण। लेकिन इनको ये बात मन में नहीं आई, बल्कि डाह हुआ। दुर्योधन के बहकाने में आकर के जुआ खेला, खेलने की आज्ञा दी पांडवों को। और जुआ वो भी अधर्म पूर्वक खेला गया। युधिष्ठिर जी विवश थे, एक तो इनकी आज्ञा मानते थे, दूसरी बात यह है कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि युद्ध के लिए और जुआ के लिए कोई चुनौती दे दे तो उसको स्वीकार करना धर्म बन जाता है। कुछ भी हो, एक शिक्षा तो इससे मिली जगत को। जुआ ऐसा कर्म है कि युधिष्ठिर जी जैसे महापुरुष भी यदि जुआ खेलें तो क्या स्थिति हो सकती है, और एक जुआ कहाँ तक पहुँचा सकता है, कितना विनाश कर सकता है। यदि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो महाभारत देखिए। एक जुआ ने ही इतना बड़ा अनर्थ किया है। इसलिए जुआ से सदैव दूर रहना चाहिए। जुआ में भी कलयुग का ही निवास होता है। आखिर में जुआ खेला गया, सब कुछ हार गए युधिष्ठिर जी, क्योंकि शकुनी ने छल पूर्वक हराया। और परिणाम ये हुआ उसका कि भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। भगवान ने उनकी लाज बचा ली, नहीं तो कौरवों ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी अपमान करने में। और ये धृतराष्ट्र थे तो अंधे, लेकिन ये अपने पुत्र के प्रति इतने मोहग्रस्त थे कि ये संजय से पूछ रहे थे जब जुआ हो रहा था कि मेरे पुत्र की विजय हो रही है कि मेरे पुत्र के शत्रुओं की विजय हो रही है। ये भी नहीं कह रहे थे मेरे छोटे भाई के पुत्रों की, नहीं, अब मेरे पुत्र के शत्रुओं की कह रहे थे। ऐसी कुटिल बुद्धि शुरू से धृतराष्ट्र की थी। पूरे महाभारत का सबसे बड़ा कोई खलनायक है तो वो धृतराष्ट्र, जिसके कारण युद्ध हुआ। यदि धृतराष्ट्र का की सहमति न होती तो दुर्योधन और शकुनी किस खेत के मूली थे? राजा धृतराष्ट्र थे। एक बार राजाज्ञा हो जाती तो दुर्योधन का साहस था बोल देने का? नहीं, लेकिन दुर्योधन तो इनके इशारे पर नाचता था और ये दुर्योधन के इशारे पर नाचे। उस समय विदुर जी ने बहुत समझाया। महाभारत में उठा के देखिए, विदुर जी ने 8 अध्यायों में विदुर नीति का उपदेश वहीं किया है। और इतना ही नहीं, तब भी बात समझ में नहीं आई तो श्री सनत सुजात जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनको बुला किया है। श्री सनत सुजात जी ने समझाया है, 6 अध्याय में वर्णित है, ब्रह्म तत्व का वर्णन है। लेकिन फिर भी इतना सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र की बात समझ में आई नहीं। भगवान ने भी शांति दूत के रूप में जाकर के समझाया तो भी बात समझ में नहीं आई। विदुर जी को अपमानित करके निकाल दिया है दुर्योधन ने। उस समय अपमानित किया है तो विदुर जी स्वयं ही छोड़ के चले गए और उसमें तीर्थों में भ्रमण करने लगे। जाके विभिन्न तीर्थों में देव मंदिरों का दर्शन करते, तीर्थों में स्नान करते, जो देवताओं के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर थे उनमें जाके दर्शन करते।
और इस प्रकार विचरण करते करते विदुर जी को बहुत समय बीत गया। विचरण करते हुए जब प्रभास क्षेत्र में विदुर जी पहुँचे तब उनको ज्ञात हुआ कि महाभारत का युद्ध हो गया और पूरी 18 क्षौहिणी सेना मारी गई, युधिष्ठिर जी सम्राट बन चुके हैं। और फिर उसके बाद जो है विचरण करते ही रहे, लौट करके उस समय नहीं आए भागवत के अनुसार। और विचरण करते करते जब ये पहुँचे हैं श्रीधाम वृंदावन, तो श्रीधाम वृंदावन में इन्होंने श्री उद्धव जी को देखा। उद्धव जी को देख करके कुशल प्रश्न पूछा है, तो सुन करके उद्धव जी ने कहा किसकी कुशल बतावें। जिन श्री कृष्ण की, बलराम जी की, साम प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि की कुशल पूछ रहे हो, वसुदेव आदि की कुशल हो, कोई है ही नहीं धरती पे, सब चले गए। कैसे? सारी बात बताई कि किस प्रकार से ब्राह्मणों का अपमान हुआ और श्राप लग गया, और उस श्राप के प्रभाव से सबने जो है आपस में ही युद्ध किया, मर गए। सुन करके श्री विदुर जी के नेत्र भर आए और इन्होंने बताया उद्धव जी ने कि जो है हमको भगवान ने यहीं छोड़ दिया जानबूझ करके, और हमने बहुत चेष्टा की कि हमें साथ में ले चलिए, लेकिन हमें भागवत ज्ञान का उपदेश दे करके कहा अभी तुम बद्रिकाश्रम में जाओ। विदुर जी ने कहा भैया उद्धव, जब तुम्हें भगवान ने भागवत ज्ञान का उपदेश दिया है तो वह भागवत ज्ञान हमें भी प्रदान कर दो ना। सुन करके उद्धव जी ने कहा वो भागवत ज्ञान हम आपको प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि वह भागवत ज्ञान आपको मैत्रेय जी प्रदान करेंगे, क्योंकि जिस समय वह दिव्य भागवत का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रदान किया उस समय मैं अकेला नहीं था, वहीं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी और मैत्रेय जी भी थे। तो भगवान ने हमारे ही सामने मैत्रेय जी को आज्ञा दी कि जब मेरे भक्त विदुर जी आवेंगे तो यह दिव्य ज्ञान उन्हें भी प्रदान कर देना। तो आप उन्हीं के पास जाइए हरिद्वार में। अब यहाँ प्रश्न है कि भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, भगवान तो ये जानते ही थे कि विदुर जी से भेंट होनी है उद्धव जी की, तो उद्धव जी को ही क्यों नहीं आज्ञा दे दी भागवत ज्ञान का उपदेश करने की। देखिए उद्धव जी को इसलिए आज्ञा नहीं दी भगवान ने क्योंकि उद्धव जी वास्तव में देखा जाए तो यद्यपि उद्धव जी कैसे हैं, भगवान ने जिनके संबंध में कहा नोद्धवण्यपि मन्यूनो, उद्धव जी अणुमात्र मुझसे कम नहीं है, भगवान ने यहाँ तक उद्धव जी के संबंध में कहा। और इतना ही नहीं, उद्धव जी कौन है? बोले वृष्णीनाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तमा। वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ और उनके मंत्री थे और देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे, कोई सामान्य नहीं थे उद्धव जी। किसी सामान्य मनुष्य से उन्होंने शिक्षा नहीं ली थी, देवगुरु बृहस्पति जी से शिक्षा ली थी और बड़े बुद्धिमान थे। लेकिन फिर उनको आज्ञा क्यों नहीं दी? क्यों आज्ञा नहीं दी? इसका कारण ये था कि कुछ भी हो, भले ही बुद्धिमान थे, विद्वान थे, ज्ञान संपन्न थे, लेकिन उद्धव जी जन्म से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे और उपदेश देना ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय का नहीं। तो भगवान ने इसलिए उद्धव जी को न कह करके मैत्रेय जी को कहा कि आप सुना देना जब आवेंगे तो। सुन करके श्री विदुर जी महाराज कुछ देर तक तो वहीं लेटे रहे, ब्रज की धूल में लेटते रहे, इस ब्रजरज में लेटते रहे। हाँ, ब्रजरज में लेटने की भी बड़ी महिमा है, ब्रजरज की अपनी महत्ता ही है। क्यों? क्योंकि ब्रज की भूमि में पग पग पर भगवान के चरण पड़े हैं। इतने वर्ष भगवान गैया चराए हैं नंगे पांव, और इतने ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में भी भगवान रहे। ऐसी पवित्र भूमि है ब्रज की।
इसके लिए ब्रज की भूमि को, ब्रज की धूल को धूल नहीं लोग कहते, रजरानी कहते हैं। हाँ। एक बार ब्रज की एक सत्य घटना है, अभी भी वहाँ टिकारी मंदिर है, वो टिकारी की रानी ने बनवाया था। तो टिकारी की रानी गई ब्रजमंडल दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए चली जा रही थी पालकी से, और आगे आगे कुछ सेवक थे। तो रास्ते में एक जो है भंगिन झाड़ू लगा रही थी, और जो सेवक आगे आगे थे उन्होंने कहा हटो हटो हटो, रानी की पालकी आ रही है, हटो। इतना सुन करके उसने झाड़ू रख दिया, और झाड़ू रख के वहीं रास्ते में खड़ी हो गई। बोले ये यहाँ ब्रज में तो 4 ही रानी थी, ये 5वीं राण कहाँ से टूट पड़ी? ऐसी भाषा में उसने कहा, ये 4 ही रानी थी यहाँ, और ये 5वीं कहाँ से आ गई रानी यहाँ ब्रज में? अब तो इतना जब रानी ने सुना, टिकारी की रानी ने, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पालकी रुकवाया, उतर गई, जा करके उससे पूछा 4 रानी कौन है यहाँ, कृपा करके बताएंगे आप? बोले हाँ। बोले पहली रानी तो यहाँ हैं हम सब की महारानी श्री राधा रानी, उनके अलावा हम किसी को नहीं मानते। और दूसरी? बोले दूसरी यमुना महारानी। और बोले तीसरी? बोले तीसरी ये रजरानी। और बोले फिर चौथी कौन है? और बोले चौथी मैं मेहत रानी। उसने कहा चौथी मैं हूँ मेहत रानी, क्योंकि इन तीनों की सेवा करती हूँ मैं। सुन करके टिकारी की रानी ने वहीं पालकी का परित्याग करके कहा अब मैं पालकी में यहाँ नहीं चढ़ूँगी। और फिर उनकी इतनी श्रद्धा हुई कि एक मंदिर बनवाया उन्होंने, अभी भी है टिकारी मंदिर। तो ब्रजरज की बड़ी महिमा है। तो वहीं लौटते रहे कुछ देर, उसके बाद फिर उठे, तो उठ करके वहाँ से उसी अवस्था में चल पड़े। कहाँ गए? हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचे श्री मैत्रेय जी के पास, और वहाँ मैत्रेय जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। मैत्रेय जी जब प्रसन्न हो गए तब उनसे प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। ये जीव मात्र का स्वभाव है, सुख के लिए कर्म करता है, कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दुख से निवृत्ति नहीं होती, उसको दुख की प्राप्ति होती है। और उसका कारण क्या है? कहते हैं जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। भगवान से विमुख होने के कारण जीवन में अधर्मशीलता है, और अधर्मशीलता ही दुख को देने वाली है, क्योंकि अधर्म का फल है दुख। तो कृपा करके बताइए, भगवान से विमुख है जीव है इसलिए दुखी है, और भगवान के सन्मुख करने में सबसे यदि कोई सहायक वस्तु है, सबसे कोई सहायता करने वाली चीज़ है, तो वो है भगवान की कथा, भगवान की लीला। तो भगवान के चरित्रों को सुनाइए। जो भगवान अवतार लेकर के विभिन्न लीलाएं संपादित करते हैं, उन चरित्रों को हम सुनना चाहते हैं। भगवान ने ये सृष्टि क्यों की, कैसे की, और किस प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण करके कैसे कैसे कौन अवतार लेकर के लीलाएं की, उन सबको हम सुनना चाहते हैं। सुन करके मैत्रेय जी प्रसन्न हुए, और मैत्रेय जी ने कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, हम आपको अवश्य सुनाएंगे। देखो, आपने इसलिए सब जीवों के दुख को ही देखा है, क्योंकि वास्तव में आपको जीवों के दुख का जितना अनुभव है उतना दूसरे किसी को नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि विदुर जी हैं कौन?
बोले मांडव्य जी के शाप से यमराज ही विदुर जी के रूप में अवतरित हुए थे। इसलिए यमराज को जितने जीवों का दुख का अनुभव है किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि नरक में सबका दुख ही दुख देखते हैं वे। अब कहेंगे मांडव्य जी का श्राप क्यों लगा? देखिए इसकी कथा सुन लीजिए। यहाँ तो नहीं वर्णित है, महाभारत में कथा वर्णित है मांडव्य जी के श्राप की। मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे। अब एक बात तो पहले ये भी सुन लें, यमराज और धर्मराज अलग नहीं हैं, एक ही हैं दोनों। वही दुष्टों को विकराल रूप में दिखते हैं, पापियों को, और वही धर्मात्माओं को सौम्य रूप में धर्मराज के रूप में दिखते हैं। तो मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे। एक राजा के यहाँ कुछ चोरों ने चोरी की, और चोरी करके चोरी का के में बहुत से आभूषण लेकर के, अब राजा के यहाँ तो स्वर्ण आभूषण आदि रहते ही हैं खूब, लेकर के भागे। सिपाहियों ने पीछा किया, अपने पीछे सिपाहियों को लगा हुआ देख करके वे सब घबरा गए, और घबरा के छुपने का कोई स्थान न देखा तो मांडव्य जी के आश्रम में ही छुप गए। मांडव्य जी को तो ध्यान ही नहीं, वो समाधि में थे, उनको पता ही नहीं कि कौन आया कौन गया, और वो चोर पहुँच करके वहाँ इसी का फ़ायदा उठाए छुप गए। इधर भाग करके गए, सिपाहियों ने देखा कि चोर आसपास तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जाते हुए, तो शंका हुई, तो उसी आश्रम में जा कर के देखा तो वहाँ मिल गए चोर। चोर भी मिल गए, वो सारा धन भी मिल गया, तो सारे चोरों को भी बंदी बना लिया और मांडव्य जी को भी बंदी बना लिया। बोले ये भी चोर हैं, तभी तो इन्होंने चोरों को शरण दी है। ये बेस बनाए हैं ऋषि का, लेकिन हैं चोर, ऐसा मान करके पकड़ ले गए। जा कर के राजा को सूचना दी, तो राजा ने बिना देखे ही कह दिया कि सबको सूली पे चढ़ा दो। सबको सूली पे चढ़ा दिया। अब ये सब तो मर गए, ये ठहरे तपस्वी ऋषि, ये सूली के ऊपर ही तप करने लगे। सूली के ऊपर तप कर रहे थे, कई दिन बीत गया। अब वो सिपाही घबराए, भाग करके गए, राजा को सूचना दी, अनर्थ हो गया। वो तो एक सचमुच उसमें ऋषि निकल आए, अब वो अभी भी सूली के ऊपर हैं, तप कर रहे हैं। राजा ने आकर के सूली से उतारा, सूली निकालने की चेष्टा की, लेकिन वो कई दिन शरीर में रहने के कारण वो सूली इतनी तदाकार हो गई थी कि वो निकल ही नहीं पाई, तो काट करके निकालना पड़ा उसको। नाम पड़ गया अणिमांडव्य। राजा ने चरणों में पड़कर क्षमा मांगी, क्षमा तो कर दिया, लेकिन कहा तुमने कुछ नहीं, ये सब कर्म के फल के दाता तो यमराज हैं, हम जाके उन्हीं से पूछते हैं। पहुँचे यमराज अर्थात धर्मराज के पास। धर्मराज से कहा कि हमें किस कर्म का फल दिया आपने जो सूली लगी? हमने तो कोई पाप इस जन्म में नहीं किया है। धर्मराज ने कहा बात यह है कि आपसे एक पाप बचपन में बना था। जब आप छोटे से थे, बालक थे, तो आपने एक टिड्डी को ऐसे खेल खेल में पकड़ लिया, वो बैठी हुई थी, और उस टिड्डी को पकड़ करके एक सींग उठाकर उसके पुच्छ भाग में आपने डाल दी। तो टिड्डी के आपने पुच्छ भाग में सींग डाली तो आपको सूली लगी, इसीलिए, क्योंकि सबको अपने कर्म का फल मिलता है। भाई बीज बोओगे जैसा वैसा ही फल निकलेगा, सीधा बात, पेड़ वही उगेगा। भले उस समय में बालक था, अब आपको पता नहीं है क्या कि 5 वर्ष तक बालक अबोध होता है, तो 5 वर्ष तक यदि उसके द्वारा कोई पाप बने तो उस पाप का फल उसको नहीं मिलता। क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं है? क्योंकि 5 वर्ष तक उसको ज्ञान ही नहीं है कि आखिर पाप पुण्य होता क्या है, दूसरे की पीड़ा का उसको बोध नहीं होता बच्चे को, इसलिए 5 वर्ष तक किए हुए पाप का फल उसको नहीं मिलता। और उसके बाद 5 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष की अवस्था तक यदि वो पाप करता है तो उसके साथ साथ माता पिता भी उस पाप के भागीदार होते हैं। लेकिन मैं आज इसकी अवधि 14 वर्ष कर देता हूँ, मांडव्य जी ने कहा। तुम्हें अभी लगता है बोध नहीं है, तुम एक काम करो, जाओ धरती पर, पहले धर्मशास्त्र का अध्ययन अच्छी प्रकार से करो, फिर उसके बाद यहाँ आकर के निर्णय करना। ऐसे तुम कैसे न्याय करोगे? धर्मराज समझ गए कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा धरती लोक पे।
तो प्रार्थना करने, देखिए कोई क्रोध में बहुत ज़्यादा हो तो उससे फिर बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो क्रोध शांत न हो के और बढ़ जाता है। धर्मराज ने कहा कि हमारी प्रार्थना ये है कि आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये जो श्राप दे रहे हैं तो हमें 3 चीज़ होने का श्राप मत दीजिए। ले क्या 3? बोले एक तो राजा न बनना पड़े हमको, और दूसरे दासी पुत्र न होना पड़े अर्थात शूद्र कुल में जन्म न हो, और तीसरे जो है स्वपच होने का श्राप मत दीजिएगा। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, उधर नहीं, उधर तो ठीक है जो हो रहा है। धर्मराज ने कहा एक तो राजा ना बनना पड़े, क्यों? क्योंकि राजधर्म इतना कठिन है कि उसका निर्वाह अत्यंत कठिन। देखिए श्री राम जी राजधर्म में बंधे होने के कारण जानते हुए भी कि सीता जी निर्दोष हैं, आखिर त्याग करना पड़ा कि नहीं? क्यों? राजधर्म इतना कठिन है। दूसरे बोले दासी पुत्र शूद्र कुल में जन्म न होना हमारा, क्यों? क्योंकि वेद का अधिकार नहीं है, धर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? और स्वपच होने का श्राप मत दीजिए, क्यों? क्योंकि जास छाँ छुई ले सींचा, जिसका की छाया भी पड़ जाए तो स्नान करना पड़े, ऐसे कुल में जाने से फ़ायदा क्या कि हम सत्संग से ही वंचित हो जाएं। मांडव्य जी तो कुपित थे, उन्होंने कहा जाओ तीनों हो जाओ। जिन तीनों से बचने की प्रार्थना की, मांडव्य जी ने कुपित होकर के कहा जाओ तुम तीनों रूपों में जन्म लो। तो धर्मराज 3 रूप में जन्म लेकर के आए। एक तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा के रूप में, दासी पुत्र के रूप में विदुर जी, और स्वपच के रूप में स्वपच वाल्मीकि। अब एक यहाँ वाल्मीकि की चर्चा आ गई तो एक बात कह देते हैं, थोड़ा शंका का समाधान भी हो जाएगा आप लोगों को। आजकल जो है जानते तो हैं नहीं लोग, इतना ग्रंथ का अध्ययन भी लोगों को है नहीं, और प्रचार करेंगे कि स्वपच वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी, जब वाल्मीकि स्वपच होकर वाल्मीकि रामायण लिख सकते, ऐसा प्रचार करते हैं लोग। ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण स्वपच वाल्मीकि ने नहीं लिखी। स्वपच वाल्मीकि का जन्म द्वापर के अंत में हुआ था। वाल्मीकि रामायण प्राचेतस वाल्मीकि ने लिखी थी। देखिए एक वाल्मीकि हुए डिंडर वाल्मीकि, जो किरात कुल में उत्पन्न हुए थे। सप्तर्षियों के उपदेश से जो है इन्होंने तपस्या किया, और तपस्या करके ये वाल्मीकि बन गए, और तुरंत ही इनको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, फिर धरती पे नहीं रहे। एक हुए वाल्मीकि ऋषि के पुत्र वाल्मीकि, ये जो है इन्होंने नारद जी की प्रेरणा से तपस्या की थी, और तपस्या करके जो है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके जो है ब्रह्मर्षि बन गए। और तीसरे हुए प्राचेतस वाल्मीकि, ये प्रचेता के पुत्र हुए। तो यहाँ प्राचेतस वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी थी, स्वपच वाल्मीकि और डिंडर वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण नहीं लिखी थी। तो 4 वाल्मीकि हो गए कि नहीं? प्राचेतस वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि, डिंडर वाल्मीकि और वाल्मीकि ऋषि के पुत्र वाल्मीकि। इसलिए जो है पहले ये समझने की आवश्यकता है कि कौन से वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी। ऐसे मनमाना कुछ भी आलाप करने से कुछ नहीं होता। और लोग ऐसे लोगों की बातों का प्रमाण मान लेते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ मोबाइल में डाल दिया तो उसी को दूसरे भी डाल देते हैं नकल करके। सोचना समझना कुछ है नहीं, ग्रंथ का बोध है नहीं, न किसी से समझना है उसको। जो वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं वे प्रचेता के 10वें पुत्र हैं वाल्मीकि जी। वे जन्म से ही ब्राह्मण हैं और जन्म से ही निष्पाप हैं। स्वयं उन्होंने इस बात को कहा है, प्राचेतस हम 10मः
मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूँ। और यहाँ तक कहा कि मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है। ये समझने की बात है। तो ये स्वपज वाल्मीकि ये द्वापर में हुए, इनका वर्णन है जैमिनी अश्वमेध पर्व में। महाभारत का ही एक खंड, महाभारत के 6 खंड से अतिरिक्त 2 खंड हैं, एक हरिवंश पुराण और एक जैमिनी अश्वमेध पर्व। तो जैमिनी अश्वमेध पर्व में इनकी चर्चा है स्वपज वाल्मीकि की। और ये अपना शरीर छोड़ करके बाद में युधिष्ठिर जी में ही समाहित हो गए थे। तो इन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना नहीं, वाल्मीकि रामायण की रचना ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने की है, प्राचेत वाल्मीकि ने की है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। विदुर जी भी युधिष्ठिर जी में ही बाद में समाहित हो गए थे। कहते हैं पहले कोई नहीं था भगवान के अलावा, ना कोई दृष्टा ना दृश्य। भगवान ने अपने से माया को पृथक किया और माया ने महत तत्व को जन्म दिया, महत तत्व ने अहंकार को जन्म दे दिया। अहंकार 3 भागों में विभक्त हुआ, सात्विक राजस तामस। सात्विक अहंकार से इंद्रियाधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हो गए, राजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां उत्पन्न हो गई और तामस अहंकार से शब्द तन्मात्राएं उत्पन्न हो गई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और फिर भगवान ने आकाश पर दृष्टि डाली तो वायु की उत्पत्ति हुई और अग्नि की फिर उसके बाद उत्पत्ति हुई, फिर जल की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये पंचभूत, और ये पंचभूतों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। लेकिन ये सारे देवता, इंद्रियाधिष्ठात्र देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के भी इस शरीर को न हिला सकते हैं, न डुला सकते हैं, न चैतन्य कर सकते हैं, जब तक इसमें आत्मस्वरूप से भगवान प्रविष्ट न हो तब तक कोई भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। विदुर जी ने कहा भगवान तो सर्वथा निष्काम है, फिर ये विभिन्न अवतार लेकर के लीलाएं क्यों करते हैं? मैत्रेय जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। भगवान लीलाएं इसलिए करते हैं कि अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद्रश्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा। क्योंकि भगवान के चरित्र ही समस्त जो है क्लेशों का नाश करने वाले हैं, समस्त संसार से मुक्त करने वाले हैं। इसलिए भगवान ये लीलाएं करते हैं कि उन्हीं लीलाओं का गान कर करके जीव इस संसार चक्र से छूट जाए। भगवान ने सबसे पहले अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने चारों ओर जब दृष्टि घुमा के देखनी चाहिए तो 4 मुख प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने कमल नाल को पकड़ करके ढूंढने का प्रयास किया कि मेरी उत्पत्ति का केंद्र कौन है, लेकिन कोई उनको स्थान न प्राप्त हुआ। हजारों वर्ष खोजने के बाद आकर के पुनः उस कमल कर्णिका पर बैठे थे। तप शब्द का सुन करके तपस्या की है और तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए हैं। अब प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन करके ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आज आपके दर्शन कर हमारा जीवन धन्य हो गया। एतु त्वदीय चरणाम्बुज कोशगंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणा परयाच तेषां नापैसि नाथ हृदयाम्बुरुहा स्वपुंसाम्। हे प्रभु धन्य तो वे हैं जो आपके चरणों की सुगंध को जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं। आप कहेंगे कानों के द्वारा सूंघना? हाँ, कैसे?
बोले भगवान के चरणों की सुगंध कैसे उड़ती है? बोले वेद रूपी वायु के द्वारा उड़ करके आती है। और वो कहाँ से आती है? बोले वेद रूपी वायु के द्वारा शब्द कैसे प्रकट होते हैं? जो वेदों का ज्ञान रखने वाले महापुरुष, ऐसे संत जनों के हृदय से जब वो शब्द प्रकट होते हैं। कहते हैं भगवान के चरणों को भक्त अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, और जब वे भगवान के कथामृत का वर्णन करते हैं तो वो भगवान के चरित्र का जब वर्णन करते हैं तो वो वायु भगवान के चरणों को स्पर्श करके निकलती है, तो जिसके कानों में जाती है उसके हृदय में भी भगवान के चरणों को स्थापित कर देती है। लेकिन दैववशात उनकी बुद्धि मारी गई है जो आपके चरणों से विमुख हैं। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवसा गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलम सहसैव हित्वा संयान्त पावत मृतम तमजम प्रपद्ये। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपके 3 प्रकार के जो नाम हैं कोई विवश होकर के भी ले ले। 3 प्रकार के नाम भगवान के कौन हैं? अवतार, गुण और कर्म। अवतार संबंधी नाम, गुण संबंधी नाम और कर्म संबंधी नाम। अवतार संबंधी नाम क्या है? बोले जैसे राम, कृष्ण, वामन, नंदनंदन, वसुदेव नंदन, अदिति नंदन, कश्यप नंदन, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, ये सब भगवान के अवतार संबंधी नाम हैं। और कुछ गुण संबंधी नाम हैं, जैसे भगवान के गुणों को प्रकट करने वाले भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीनबंधु, दीनानाथ, दयानाथ, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, ये भगवान के गुण संबंधी नाम। और कुछ कर्म संबंधी नाम। कर्म संबंधी नाम कौन है? जैसे भगवान ने जो कर्म किए, रावण को मारा नाम पड़ गया रावणारी, खर को मारा नाम पड़ गया खरारी, गोवर्धन उठाया नाम पड़ गया गिरधारी, मधु को मारा मधुसूदन नाम पड़ गया, कैटभ को मारा कैटभारी। विभिन्न कर्मों को करने से भगवान के विभिन्न नाम पड़ गए। तो चाहे अवतार संबंधी नाम हो, गुण संबंधी नाम हो, कर्म संबंधी नाम हो, विवश होकर के भी कोई इनका उच्चारण कर ले तो अनेकानेक जन्म के पापों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। वो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं, अब तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा मान करके 10 प्रकार से सृष्टि की। पहली सृष्टि महत्तत्व की, दूसरी सृष्टि भूत सर्ग की, पहली सृष्टि महत्तत्व, दूसरी अहंकार, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, 5वीं सृष्टि इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं की, 6वीं सृष्टि अविद्या की, और 7वीं सृष्टि स्थावर वृक्षों की, 8वीं सृष्टि में पशु पक्षियों का जन्म हुआ, और 9वीं सृष्टि में मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ, 10वीं सृष्टि में देवता, पितर, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि सब उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से 10 प्रकार से सृष्टि की। और बड़ी विचित्र बात यह है कि इन 10 प्रकार की सृष्टि के लिए जो काल का भगवान ने निर्माण किया है अपने आप में अद्भुत है, विचित्र है। इसी सृष्टि में सब रहते हैं, लेकिन इसी सृष्टि में सबके लिए समय का प्रभाव अलग अलग। कैसे? आप स्वयं विचार करिए। परमाणु से लेकर के परार्ध पर्यंत समय होता है। आप लोग ध्यान से सुने तब बात समझ में आएगी। ऐसे ऐसे जीव हैं कि मनुष्य के एक दिन में उनकी कई पीढ़ियां बदलती हैं। मनुष्य के एक दिन में बैक्टीरियों की कितनी पीढ़ियां बदल जाती हैं। वे जन्म ले लेते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, अंडे भी पैदा दे देते हैं, बच्चे पैदा करके बूढ़े भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। एक दिन में मनुष्य के कई पीढ़ियां उनकी बदलती हैं। ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं कि नहीं है? लेकिन उन सबको भी यही अनुभव होता है कि हमारी इतनी आयु पर्याप्त है, 100 वर्ष की लगभग। हम मनुष्य को भी वही अपनी आयु लगती है। और देवताओं की बात देखिए तो देवता मनुष्य के एक ही दिन में
आप लोग शांति से बैठे रहिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, उसमें परेशान मत होइए। देवताओं के एक दिन में मनुष्य का 1 वर्ष बीतता है। देवताओं का जब उत्तरायण होता, यहाँ धरती पे उत्तरायण होता है उस समय देवताओं का दिन रहता है, जब यहाँ दक्षिणायन होता है तो देवताओं की रात्रि रहती है। ऐसे देवराज इंद्र, उनका समय कितना है? 1 मनवंतर तक राज करते हैं। मनुष्य के आधार पर देखा जाए 4,32,000 वर्ष कलयुग, इसका 2 गुना कर दीजिए 8,64,000 वर्ष द्वापर, इसका 3 गुना कर दीजिए 12,96,000 वर्ष त्रेता, और इसका 4 गुना कर दीजिए तो 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु हुई। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप एक तरफ से, 17,28,000 और 12,96,000 कितना हो गया? 30,24,000। फिर से जोड़ दीजिए 8,64,000 वर्ष और 4,32,000 वर्ष, सब जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 43,20,000 वर्ष। और इस 43,20,000 वर्ष को 71 से आप गुणा कर दीजिए तो इंद्र का कार्यकाल निकलेगा। एक इंद्र का कार्यकाल 71 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष, माने एक इंद्र का कार्यकाल 30,67,20,000 वर्ष। और ऐसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदलते हैं, सोच लीजिए। 30,67,20,000 वर्ष देवराज इंद्र का कार्यकाल, और ऐसे देवराज इंद्र जो है ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 इंद्र बदलते हैं। माने 1 घंटे भी इंद्र का कार्यकाल नहीं रहता ब्रह्मा जी के हिसाब से देखा जाए। जैसे मनुष्य के एक दिन में बैक्टीरियों की कई पीढ़ियां बदलती हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन होता कितना है? मनुष्य के हिसाब से देखा जाए तो 1000 चतुर्युगी, चतुर्युग सहस्राणी दिन में कम पितामह, 1000 चतुर्युगी, 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी हुई थी, इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, 4,32 वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। और इतनी ही बड़ी रात्रि माने 8,64 वर्ष एक दिन। और ऐसे ही ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष ही जीवित रहते हैं, सोच लीजिए। अब इसको 100 वर्ष से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मा जी की आयु निकल आएगी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ऐसे ब्रह्मा जी भी भगवान के सामने कुछ नहीं है, पलक झपकते ही 1000 ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। 1000 ब्रह्मा बदल जाते हैं भगवान के सामने, उनके केवल 24 मिनट में। इतना बड़ा काल का प्रभाव है ये। इस प्रकार से सृष्टि का ब्रह्मा जी ने विस्तार किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया तो अविद्या, जिसको तम कहते हैं, तम मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र प्रकट हुए। तम माने अविद्या, मोह माने अस्मिता, महामोह माने राग, अस्मिता माने, तामिश्र माने द्वेष और अंधतामिश्र माने अभिनिवेश, ये प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को इसको देख करके बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा जी पुनः तप करने लगे और जब तप किया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो 4 बालकों का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं का नाम हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी सृष्टि करो, इन्होंने कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे भगवान का और कुछ नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम्हें अभी पता नहीं है, अभी तुम बालक हो, जब बड़े होगे मन चंचल होगा, इंद्रियां चंचल होंगी, तब क्या करोगे? इन्होंने कहा यदि बड़े होने पर मन चंचल होता है, इंद्रियां चंचल होती हैं, तो आज से हम निश्चय कर लेते हैं हम बड़े ही नहीं होंगे। और सही बात है, बड़े ही नहीं हुए, 5 साल के अवस्था ही में रह गए वो। शंकर जी के भी बड़े भैया हैं ये, लेकिन फिर भी अभी तक ज्यों के त्यों हैं। ब्रह्मा जी को
क्रोधित हो गए कि हमारे ही पुत्र होकर हमारी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी कुपित हुए वैसे ही भ्रुकुटी मध्य से एक नील लोहित वर्ण का बालक प्रादुर्भूत हुआ और रुदन करने लगा। बालक रोते हुए देख करके कहा, तुम रोने लगे हो जन्म लेते ही, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। वे ही हुए भगवान शंकर जी। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हमें आज्ञा दीजिए, क्या करना है? बोले तो सृष्टि करो। भगवान शंकर जी चाहते नहीं थे सृष्टि करना, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि प्रारंभ की। तो तमाम भूत प्रेत तैयार हो गए। अब वो जितनी ब्रह्मा जी सृष्टि करते वो सब भक्षण कर जाते। ब्रह्मा जी ने कहा, बस करो, तुम सृष्टि के देवता हो ही नहीं, तुम प्रलय के देवता हो, बंद करो इस सृष्टि। ब्रह्मा जी के कहने से सृष्टि बंद कर दिया। ब्रह्मा जी ने एक दिन ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 ऋषियों को प्रकट किया। इन सबको आज्ञा दी सृष्टि करने की। सबने स्वीकार किया, लेकिन नारद जी ने स्वीकार नहीं किया। आखिर में जब नारद जी ने स्वीकार नहीं किया तो ये तो भजन में प्रवृत्त हो गए और 10 ऋषि ये सृष्टि में प्रवृत्त हुए। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से एक एक वेद का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि अभी बहुत बढ़ नहीं रही है, क्या करें? तब ब्रह्मा जी एक दिन चिंतन में थे। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। ब्रह्मा जी का शरीर का दक्षिण भाग एक पुरुष रूप में और वाम भाग एक स्त्री रूप में परिणित हो गया। वे ही हुए मनु और शत्रुपा। इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, क्योंकि वो पति का आधा अंग होती है, वो पति का वामांग होती है। वो पति और पत्नी मिलकर के तब वो पूरे बनते हैं। आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने कि जो है सृष्टि करो, तो उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की। यहीं से मनु और शत्रुपा से स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि प्रादुर्भूत हुए और मनु जी के द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न हुई वे ही मनुष्य कहलाए। मनु जी की संतान होने के कारण मनुष्य कहलाए और मानव कहलाए। आजकल लोग मनु जी को गालियां देते हैं, कहते हैं हम मनु जी को नहीं मानते। तो बात वो जो गालियां देते हैं वो हैं भी नहीं, उनको मनुष्य कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो मनु जी की संतान है, मनु जी के बताए हुए आचरण पे चलें वो मानव, और नहीं तो दानव। सीधी बात है। तो मनुष्य है ही नहीं, वो दानव हैं, तो क्यों मानेंगे मनु जी को? या तो मानव होंगे या तो दानव होंगे, बाकी तो पशु हैं। तो या तो पशु हैं या तो दानव हैं, और कौन है? 5 संतान उत्पन्न हुई इनकी शत्रुपा जी के गर्भ से। 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। सृष्टि प्रारंभ की। एक दिन ब्रह्मा जी के पास आए मनु जी, और ब्रह्मा जी से मनु जी ने कहा, प्रभु एक अनर्थ खड़ा हो गया है। बोले क्या अनर्थ खड़ा हो गया? भले अनर्थ ये हुआ कि पृथ्वी रसातल में चली गई है। सृष्टि करेंगे तो रखेंगे कहाँ? आप किसी तरह पृथ्वी को बचाइए। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, हम पृथ्वी को कैसे बचाएं? हम तो निकाल भी नहीं सकते। भगवान का स्मरण किया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। नासिका छिद्र से 12 शिशु के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान ने जा करके पृथ्वी को रसातल से निकाला, अपनी दाढ़ों पर निकाल करके स्थापित कर दिया जल के ऊपर। हिरण्याक्ष आया, उसका वध कर दिया। विदुर जी ने कहा हो गई कथा? बोले हाँ हो गई। अरे विदुर जी ने कहा कि कम से कम 12 भगवान की कथा तो ठीक से सुनाइए। आखिर पहले तो ये बताइए कि हिरण्याक्ष कौन था? ये कहाँ से इतना बलवान और कैसे पृथ्वी को उठा ले गया? और फिर 12 भगवान ने इसका कैसे संहार किया? कृपा करके थोड़ा सा अच्छे से बताइए। इतना प्रभावशाली कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है कि पृथ्वी को ही उठा ले जाए? सुन करके मैत्रेय जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक प्रश्न तुमने पूछा है। ऐसे ही जब ये गर्भ में थे तो देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। हुआ ये था कि एक बार की बात है, दिति
जो कश्यप जी को ब्याही थी, दक्ष की पुत्री थी दिति, अपने पति कश्यप जी के समीप पहुंची संध्या काल की बेला में और कहा कि मेरी अन्य बहनों को जो आपके साथ ब्याही गई हैं, मेरी सौतें हैं, उन सबको संतान है, मुझे संतान नहीं है, अभी मुझे संतान प्रदान करिए। सुनकर के कश्यप जी ने कहा, देवी इस समय आई हो तुम, ये बेला उचित नहीं है, संध्या काल की बेला में तुम आई हो, इस समय ठीक नहीं है बेला, चले जाओ बाद में आना, तो तुम्हें हम संतान अवश्य देंगे। लेकिन दिति ने कश्यप जी के समझाने पर भी उनकी एक नहीं सुनी और उनको विवश कर दिया, और विवश कर दिया तो उसी समय गर्भाधान किया और परिणाम ये हुआ कि दुष्ट संतान उत्पन्न होनी ही थी। देखिए, संध्या वेला में 4 काम नहीं करने चाहिए। एक तो भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले संध्या वेला में भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से आहारात जायते व्याधि, निश्चित रूप से रोग उत्पन्न होगा ही होगा। चाहे जितना स्वस्थ व्यक्ति हो, संध्या काल को भोजन करने लगे तो कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पेट का रोग उसको तुरंत पकड़ेगा। आहारात जायते व्याधि दुष्ट गर्भस्य मैथुने, जो संध्या काल में स्त्री पुरुष संग करेंगे तो निश्चित रूप से दुष्ट संतान ऐसी उत्पन्न होगी कि माता पिता का भी और पूरे दुनिया का जीवन नरक बना देगी वो। हाँ, राक्षस पैदा हो जाएगी। और निद्रायाम हरते लक्ष्मी, जो संध्या काल में सोते हैं लक्ष्मी जी उनको छोड़ करके चली जाती हैं, उसके पास कभी लक्ष्मी जी नहीं टिकती। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, जो संध्या काल में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, संध्या काल में नहीं पढ़ना चाहिए। आप बहुत अच्छी है पढ़ाई, बात है पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी देर संध्या काल का जब समय है तो उस समय रुक जाइए, नहीं तो संध्या काल में पढ़ी हुई विद्या या तो आपको मृत्यु की ओर ले जाएगी और नहीं धीरे धीरे जो है वो बुद्धि का विनाश कर देगी। वो पढ़ी लिखी विद्या भी भूल जाएगी और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस समय पढ़ने वाले फिर पागलपन का शिकार हो जाते हैं। लोग कहते हैं पढ़ने से पागल, अरे पढ़ने से पागल नहीं हुआ, अनुचित समय पढ़ने से पागल हुआ हो, उसका दुरुपयोग करने से पागल हुआ हो। तो इसलिए संध्या काल में पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये 4 काम कभी नहीं करने चाहिए संध्या काल में। दिति ने बहुत जब विवश कर दिया तो आखिर में संध्या काल में ही समागम हुआ, परिणाम ये हुआ कि गर्भ हुआ। बाद में जो है कश्यप जी बैठे थे तो आई क्षमा मांगने के लिए दिति, स्नान करने के बाद, हमसे बड़ा अनर्थ हो गया, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्या करूं मैं विवश हो गई थी काम के प्रभाव से। सुनकर के कश्यप जी ने कहा, भविष्यस्तदवा भद्रे अभद्रे जाठराधमो लोकान् सपालां स्त्रीश्चण्डे मुहुरा क्रन्दयिष्यतः। अरे अमंगलमयी चंडी, मैंने तुझे मना किया था लेकिन तुमने मानी नहीं मेरी बात, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी जो अपने अत्याचारों से संपूर्ण त्रिलोकी को बार बार रुलाएंगी और कुपित होकर के भी भगवान के द्वारा वे मारी जाएंगी, दोनों संतानें तुम्हारी। सुन करके दिति ने कहा, प्रभु यदि मेरे पुत्रों का विनाश इसी प्रकार है तो यही कृपा कर दीजिए कि मेरे पुत्रों का की मृत्यु केवल भगवान के हाथ हो। ऐसी कृपा कर दीजिए कि किसी ब्राह्मण के ऋषि के श्राप से मेरे पुत्रों का कभी वध न हो, नहीं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा श्रापित होकर के यदि वध होगा तो कहीं ठिकाना नहीं रहेगा, न मृत्युलोक में न स्वर्ग नरक लोक में। फिर ऐसा व्यक्ति अनंत समय तक के लिए प्रेत बन करके पहले घूमता है, उसके बाद फिर जब वो संस्कार पूरा होता है तब नरक जाता है। फिर बोले चलो तो कोई बात नहीं, तुम्हें पश्चाताप हो रहा है इसलिए चिंता मत करो, भगवान ही तुम्हारे पुत्रों को मारेंगे और तुम्हारे पुत्रों के एक ऐसा पुत्र होगा जिसका अनुकरण बड़े बड़े महापुरुष करना चाहेंगे। तो उसी के प्रभाव से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए और पौत्र के रूप में प्रहलाद जी का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में।
जब ये गर्भ में थे तो ग्रहों का प्रकाश फीका पड़ने लगा। भाग करके देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उस समय की बात है जब मानस पुत्र हमारे सनकादिक विचरण करते हुए भगवान के रमा वैकुंठ लोक में पहुंच गए। वो नित्य वैकुंठ नहीं, रमा वैकुंठ की हाल है ये। भगवान के रमा वैकुंठ में पहुँचे और वहाँ 6 ड्योढ़ियों को पार करके भगवान के पास पहुँचने ही वाले थे। 7वीं ड्योढ़ी पर जय विजय नाम के द्वारपाल विराजमान थे और उन्होंने रोक दिया, रुक जाओ, आगे नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, उनके विश्राम में कैसे बाधक बनोगे। बस भगवान से मिलन में बाधक बनता देख करके सनकादिकों को क्रोध हो आया और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। को वामिहैत्य भगवत परिचर्य योगचैस् तद्धर्मिणां निवसतां विस्मा स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम ओवात्मत्कुकयो परिसंकनीयः। भगवान की सेवा करके तुम लोग इस परम धाम को प्राप्त तो कर लिए हो, लेकिन अभी तुम्हारे हृदय की विषमता नहीं गई है, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि पापीय शस्त्र इमे रपोस्यत्र, जहाँ 3 शत्रु काम क्रोध लोभे निवास करते हैं, जाओ उसी पापमयी असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। अब उन सबको भी बड़ा पश्चाताप हुआ, चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगे। जानते थे अब तो भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। तब तक भगवान स्वयं भागते हुए आए सनकादिकों से मिलने के लिए। भगवान को देख करके सनकादिकों ने भगवान की बड़ी बढ़िया स्तुति की है। सनकादिक कह रहे हैं भगवान से, हे प्रभो कामं भवः स्ववृजिनैर्निरये सुनस्तात् चेतोलिवद्य दुनिते पदयोरमेत वाचश्च न तुलसी वद्यदितेङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रा। बहुत बढ़िया बात सनकादिक कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु हमारी यही इच्छा है कि मेरा ये चित्त रूपी भ्रमर भौरा आपके चरण रूपी कमल में सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाए। मेरा मन रूपी भौरा आपके चरणों में सदा सर्वदा के लिए चरण रूपी कमल में आबद्ध हो जाए। आप यहाँ सनकादिक अपने मन को चित्त को भंवरा कह रहे हैं और भगवान के चरणों को कमल, क्यों? क्योंकि भंवरा कहीं भी आसक्त नहीं होता, एकमात्र कमल में ही जाकर के आसक्त होता है। 10 योजन से कमल की उसको सुगंध प्राप्त होती है और वहाँ से सुगंध का आघ्राण करता हुआ भंवरा उड़ता जाता है और वहाँ जाकर के कमल पर बैठता है, उसके मकरंद का पान करता है। लेकिन फिर भी कमल को छोड़ करके उड़ नहीं पाता, वो चाहे तो उड़ जाए लेकिन नहीं उड़ पाता। क्यों? उस कमल से उसका स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और जितने बंधन संसार में हैं उन समस्त बंधनों में सबसे कठिन कोई बंधन है तो वह है प्रेम का बंधन। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन मन्यत दारु भेद निपुणोपि सडंघ्रे निष्क्रियो भवति पंकज को से। जितने बंधन है सब में प्रेम का बंधन इतना सुदृढ़ है कि लकड़ी भेदन करने की क्षमता रखने वाला, लकड़ी काट देने वाला भंवरा कमल की सुकोमल पंखुड़ी को नहीं काट पाता। क्यों? क्योंकि कमल से उसका प्रेम हो जाता है। कमल में रहता है और जैसे ही सूर्यास्त हुआ कमल बंद हो गया, अंदर हो गया। चाहे तो कमल की पंखुड़ी को छेद करके वो बाहर आ सकता है लेकिन नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि कमल से उसको प्रेम हो जाता है, इसलिए कमल को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता वो, बल्कि वो विचार करता रहता है। क्या? बोले कोई बात नहीं, कमल बंद हो गया तो बंद हो गया, प्रातः काल तो होगी फिर से, प्रातः काल होगी। हाँ,
बोले रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजमुज्जहार। वो सोचता है कोई बात नहीं, रात्रि चली जाएगी, फिर सुंदर सुप्रभात होगा, और जब सुंदर सुप्रभात होगा तो ये सूर्योदय होगा और फिर से ये कमल खिल जाएगा, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। और यही सोचता रहता है। इसी बीच पता चला कि रात्रि में ही कोई हाथी पहुंचा, और हाथी ने उठा करके सूंड से लपेटा, कमल को मुख में डाल लिया, चला गया पेट में। सनकादिक मानव कहना चाहते हैं, हे प्रभु, भले ही मृत्यु रूपी काल हमें मृत्यु के रूप में वर्ण कर ले, लेकिन आपके चरण रूपी कमल से मेरा मन कभी अलग न होने पावे, बस यही चाहिए। भगवान ने कहा, एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एवचा कदर्थी कृत्यमां यदवो बहवक्रातामते क्रमम्। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, जय और विजय। इन्होंने आपका अपमान किया, मेरे मंतव्य को न जान करके आपको अपमान किया, और ये इससे जो है वास्तव में अपराध हुआ है इनके द्वारा। और आप जैसे संतों का, ब्राह्मणों का कोई अपमान करने वाला हो तो मैं उसको कभी क्षमा नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं, यस्यामृता मल्यसः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद्विकुण्ठा सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थकीर्ति छिन्द्यां सुबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम। भगवान कहते हैं, मेरी जो निर्मल यश गाथा है, मेरी जो कथा है, जिसमें अवगाहन करने मात्र से चांडाल पर्यंत समस्त जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं, वो किससे है? बोले आप लोगों से ही है। वो मुझे आप लोगों से ही हुई निर्मल गाथा प्राप्त हुई है। अर्थात आप लोग यदि न हो तो मेरे चरित्र का बखान कौन करेगा संसार में? आप जैसे भक्त ही तो मेरे चरित्रों का बखान करके संसार में मेरी भक्ति को प्रकट करते हैं। और आप जैसे भक्तों का कोई अपमान कर दे, तिरस्कार कर दे, तो चाहे मेरी भुजाएं ही क्यों न हो, मैं अपनी भुजाओं को भी काट करके फेंक दूंगा। भगवान कह रहे हैं, यस्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्याक्षताखिल मलम प्रतिलब्धशीलम न श्रीर्विरक्तिमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। कहते आप लोगों की सेवा का ही प्रभाव है, आप संतों की, ब्राह्मणों की सेवा का प्रभाव है कि मेरी चरण धूलि इतनी पवित्र हो गई कि उसमें और उसका स्पर्श करने मात्र से सभी जीव पवित्र हो जाते हैं। उस चरण से निकली हुई गंगा सारे जगत को पवित्र कर देती हैं। जो मुझे ऐसा शील स्वभाव प्राप्त हुआ, ये भी आप लोगों से प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी चंचला होते हुए भी मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाती। क्यों? बोले आप लोगों की महिमा के कारण ही है। तो सारे देवता मेरे नियमों का वहन करते हैं, इस आप लोगों का ही प्रभाव है। भगवान कहते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ दी जाती हैं, लेकिन मुझे उतना तृप्ति नहीं होती जितना यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुघा संतुष्टस्य मय्य वही तई निष्कर्म पाकई। जितना मैं संतुष्ट हो जाता हूँ तब, जितना तृप्त हो जाता हूँ तब, जब किसी संतुष्ट ब्राह्मण के मुख में ग्रास जाता है। ऐसे जिसने समस्त कर्मों को मुझे ही समर्पित कर दिया है पूर्ण रूप से, जो मुझ पर समर्पित हो गया है, ऐसे किसी ब्राह्मण के मुख में जब ग्रास जाता है तो मैं उस पर ग्रास पर संतुष्ट हो जाता हूँ।
कोई ब्राह्मण यदि, कोई महात्मा यदि तिरस्कार भी करे तो ये सोच करके कि भगवान ही इस रूप में हम पर कृपा कर रहे हैं, यदि सहन कर ले, प्रतिकार न करे, तो भगवान कहते हैं मैं बस में हो जाता हूँ उसके। अब भगवान केवल कह ही नहीं रहे, भगवान ने करके भी दिखाया है। सापत ताड़त परुष कहंता, पूज्य विप्र गावहीं यस संता। भगवान ने ही कहा, चाहे श्राप दे, चाहे पिटाई कर दे, चाहे कटु वचन कहे, लेकिन वो पूजनीय है, ब्राह्मण है। भगवान ने करके कहाँ दिखाया, देख लीजिए स्वयं। सापत, भगवान को भृगु जी ने श्राप दिया, नारद जी ने श्राप दिया, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया, प्रतिकार कुछ नहीं किया। ताड़त, भृगु जी ने तो जाके चरण प्रहार ही कर दिया भगवान के वक्षस्थल पर, लेकिन भगवान ने उनके चरण ही सहलाए, प्रतिकार नहीं किया। परशुराम जी ने कितना कटु वचन कहे, लेकिन भगवान ने प्रतिकार नहीं किया। श्री राम जी ने प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उनकी विनती ही करते रहे अंत तक। सनकादिकों को भी बड़ा दुख हो रहा था, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ा अपराध हो गया, इनके श्राप को आप जो हमने दिया है इनको, हमारे श्राप को मिथ्या कर दीजिए। भगवान ने कहा मैं मिथ्या नहीं करूँगा, चिंता मत करो, इनकी अवधि निश्चित कर दीजिए। तो अवधि निश्चित कर दी कि यदि दुष्ट भाव से शत्रुता का व्यवहार करें आपसे तो 3 जन्म लगेगा इनको, और यदि आपकी भक्ति करना चाहें तो 7 जन्म लगेगा इनके उद्धार में। तो इन्होंने शत्रुता को ही स्वीकार किया। भगवान ने कहा कि जाओ, एक बार तुमने लक्ष्मी जी का भी ऐसे ही तिरस्कार किया था, उनको रोक लिया था, तो लक्ष्मी जी ने तुम्हें श्राप दिया था, तो उस समय तो लक्ष्मी जी हमारी अर्धांगिनी थी, तो उनके कोप से तो मैंने बचा लिया, किंतु ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, उनके कोप से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा सेवक अपराध करे तो स्वामी को भी उसका फल लगता है, इसलिए 3 जन्म तुम्हारे होंगे तो 4 जन्म मुझे भी लेना ही है। इस प्रकार से तो वे ही दोनों जय और विजय, वे ही दिति के गर्भ में पधारे और उनका जन्म हुआ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में। दोनों जुड़वे उत्पन्न हुए थे। इसी हिरण्याक्ष ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से शक्तियां प्राप्त कर ली और यही पृथ्वी को रसातल में ले गया था। भगवान 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 रूप धारण करके पृथ्वी को लेने गए। इधर हिरण्याक्ष जो है सब जगह घूम रहा था कि कोई हमसे लड़े। अब विचित्रता ये थी कि कोई उससे लड़ने वाला ही नहीं था, कोई नहीं लड़ रहा था उसे। तो वरुण जी के पास पहुंचा, वरुण जी से कहा कि मुझसे लड़ो। बोले क्यों लड़े भाई, हम नहीं लड़ सकते तुमसे। बोले मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है, यदि लड़ोगे नहीं तो मेरी खुजली कैसे दूर होगी। सुन करके वरुण जी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन क्रोध को शांत करते हुए वरुण जी ने कहा देखो हम तो तुमसे नहीं लड़ सकते, लेकिन एक बात है, तुम परम पुरुष भगवान नारायण से क्यों नहीं जाके लड़ते। एक बार उनसे लड़ लो तो ऐसी खुजली मिट जाएगी कि फिर कभी नहीं होगी। परम पुरुष नारायण, हमने भी सुना है उनके बारे में बहुत। बोले तो कहाँ मिलेंगे। बोले बस उनको ढूंढने के लिए चल पड़ो तो पता बताने वाले भी आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करिए। वहाँ से चला भगवान नारायण को ढूंढने के लिए, समुद्र से बाहर निकला तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि जो नारद जी से कहा क्यों दिन भर नारायण नारायण करते हो, जानते हो नारायण है कहाँ। बोले हाँ बिल्कुल जानते हैं, कहाँ है नारायण। बोले कुछ लड़ना झगड़ना जानते हो। बोले बिल्कुल नहीं जानते। अरे बोले फिर क्या जानते हो तुम। हमें खुजली हो रही भुजाओं में, लड़ने की इच्छा है, किसी से लड़ाओ, कौन है कोई लड़ने वाला। बोले ठीक है लड़ाना तो हम जानते हैं, चिंता मत करो।
किससे लड़ाओगे? बोले जिनको ढूंढ रहे हो तुम नारायण से, कहाँ हैं? बोले सीधा जल में प्रवेश करो और वो 12 रूप धारण करके पृथ्वी जो तुम छुपाए हो ना, उनको लिए चले आ रहे हैं पृथ्वी को, और जाके बस उन्हीं को पकड़ लेना, बस बात बन जाएगी तुम्हारी। ऐसी खुजली मिटेगी कि फिर कभी नहीं होगी। सीधा जल में प्रवेश किया तो देखा भगवान 12 रूप में पृथ्वी को लिए चले आ रहे थे ऊपर। ये देख करके व्यंग वचन बोला, अरे ये जंगली पशु कहाँ से आ गए हैं? हाँ, बहुत व्यंग वचन बोला, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं उत्तर दिया। तब जाके खड़ा हो गया सामने भगवान के, और कहा रुक जाओ, कहाँ ले चले जा रहे हो? ये पृथ्वी कहाँ ले जा रहे हो? ये हमारी है। अब पृथ्वी कौन है? पृथ्वी भगवान की पत्नी है। भगवान की पत्नी है कि नहीं पृथ्वी? और कोई अपनी पत्नी को लिए चला जा रहा हो, अब आप जाके बीच में खड़े हो जाइए और कह दीजिए कि कहाँ लिए चले जा रहे हो, ये मेरी है, तो फिर देखो फिर झगड़ा अपने आप होगा। लेकिन फिर भी भगवान सहन कर गए, ला करके पृथ्वी देवी को स्थापित किया, जल के ऊपर स्तंभित किया, और फिर भगवान युद्ध करने लगे। ये संसार की बड़ी दशा खराब यही है। ये पृथ्वी किसकी है? भगवान की पत्नी है। धन संपत्ति कौन है? लक्ष्मी जी का आदि भौतिक स्वरूप है। लेकिन लोग इस संपत्ति को अर्थात लक्ष्मी को अपनी कहते हैं, पृथ्वी को अपनी कहते हैं। नारी काहू रंक की आपन कहे न कोय। किसी गरीब से गरीब व्यक्ति की पत्नी को भी कोई अपनी नहीं कहता, क्योंकि कहेगा तो फालतू झगड़ा होगा। लेकिन हरि नारी आपन कहे तो क्यों न फजीहत होए। भगवान की पत्नी को अपनी कहता है, क्यों न मुसीबत खड़ी होगी। भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करके एक थप्पड़ मार करके उसका संहार कर दिया हिरण्याक्ष का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि प्रारंभ की। एक दिन ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो उनके तंद्रावस्था में भूत प्रेत पिशाच प्रकट हो गए। इसीलिए भूत प्रेत प्रकट हैं, जिसके शरीर पर सवार होते हैं ना, उसको भी तंद्रावस्था आती है, जमाई सी आने लगती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, भगवान का भजन करे तो भूत प्रेत कोई नहीं पकड़ते। कुछ लोग तो कहते हैं है ही नहीं है, लेकिन हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भूत प्रेत उसी को पकड़ते हैं जो भगवान से विमुख हैं। भगवान का भजन करने वाले को पकड़ने की सामर्थ्य नहीं होती। और दूसरी बात, एक चीज़ और समझिए, भूत प्रेत पकड़ते क्यों कब हैं? हमेशा झूठे मुंह पकड़ते हैं, जिसका मुख झूठा होता है। अब विशेष करके माताओं को खूब पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर माताओं का मुंह झूठा रहता है। अब बुरा ना माने आप लोग, सत्य है। आप कुछ बना रही हैं या कुछ कर रही हैं और झट से मुंह में डाल लिया एक दाना दो दाना, बस हो गया। अब मुंह झूठा है, वैसे सारा काम कर रही हैं। अब बताइए, भूत प्रेत नहीं पकड़ेंगे तो पकड़ेगा कौन उनको? ये दोष है, इससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ। ब्रह्मा जी ने तिरोधान शक्ति से विद्याधरों की सृष्टि की। और एक दिन ब्रह्मा जी की छाया पड़ी तो ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी का प्रादुर्भाव हुआ। एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, नाम रख दिया करदम। आज्ञा दी कि जा करके सृष्टि करो। करदम जी ने विचार किया कि ये तो बड़ी मुसीबत है, सृष्टि के चक्कर में पड़ेंगे तो हम भगवान से विमुख होंगे। इसलिए करदम जी ने ये सोच करके कि हमें सृष्टि के चक्कर में भी न पड़ना पड़े और सृष्टि से भी बच जाएं और ब्रह्मा जी की आज्ञा भी पालन हो जाए, तो जाकर 10,000 वर्ष कठोर तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। देख करके प्रसन्न होकर के स्तुति की है। भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहा प्रभु, आपसे यदि कोई कुछ मांगता है संसार की चीज़
तो निश्चित ही उसकी माया के द्वारा बुद्धि ठगी गई है, मारी गई है। लेकिन फिर भी आप भक्ति की कामना को तो पूर्ण ही कर देते हैं। लेकिन हे नाथ, मैं भी आज आपसे कुछ मांगना ही चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं विवाह करना चाहता हूँ। विवाह के लिए इतनी तपस्या करने की जरूरत? बोले अरे ऐसे वैसे विवाह नहीं करना चाहता हूँ मैं। कैसे विवाह करना चाहते हो? बहुत बढ़िया बात कही श्री करदम जी ने। तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहिमेधेनुम् उपेवान्मूलमशेषमूलं दुराशया कामदुघांघ्रिपस्य। मैं ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, पहली बात तो मेरे समान शील गुण वाली हो, अर्थात जैसे मैं संसारासक्त नहीं हूँ, विषयों से विमुक्त हूँ, ऐसे विषयों से विमुक्त चाहिए, विषयी कन्या नहीं चाहिए। दूसरी बात, उपेयवान्मूलमशेषमूलम। अब यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए, कह क्या रहे हैं करदम जी? मूलमशेषमूलम। मूल माने आधार, और अशेष मूलम। किसका आधार? बोले अशेष माने संसार। भगवान है शेष और संसार है अशेष। तो जो ये अशेष संसार का आधार है, उसका भी आधार चाहिए। अर्थात संसार को जिसने उत्पन्न किया है, उसको जो उत्पन्न कर ले, ऐसी कन्या चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? संसार को उत्पन्न किसने किया? भगवान ने। और भगवान को भी जो उत्पन्न कर दे, अर्थात पुत्र रूप में जन्म दे दे, ऐसी कन्या चाहिए। यही अर्थ हुआ ना? उपेवान्मूलमशेषमूलम। बोले ठीक है, मैं पुत्र बन करके आऊँगा, पहले 9 कन्याओं का जन्म होगा। ठीक है, मैं स्वीकार है। भगवान की आज्ञा से मनु जी की पुत्री देवहूति जी के साथ विवाह हुआ, लेकिन शर्त रख दी इन्होंने विवाह के समय। देवहूति जी को जब लेकर के आए मनु जी, शत्रुपा जी और देवहूति जी को साथ में लेकर, कहा मेरी पुत्री देवहूति जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब इन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं स्वीकार करूँगा, हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? बोले मेरी शर्त यह है कि जैसे ही संतान उत्पन्न होगी, मैं तुरंत गृहस्थाश्रम धर्म का परित्याग करके संन्यास ले लूँगा। यदि तुम्हारी पुत्री को ये स्वीकार हो, तभी मैं विवाह करूँगा। मनु जी तो शत्रुपा जी की ओर देखने लगे, अपनी पत्नी की ओर। शत्रुपा जी ने देवहूति जी की ओर देखा। देवहूति जी ने स्वीकृति दे दी। क्यों स्वीकृति दे दी? देवहूति जी ने इसलिए स्वीकृति दे दी कि धन्य है, इनसे किसी भी तरह से जुड़ करके, इनसे विवाह करके, मैं इनकी जब तक सेवा का अवसर मुझे प्राप्त होगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। विवाह हो गया, लेकिन ये तो ठहरे समाधि सिद्ध योगी ही। समाधि लग जाती तो हजारों हजारों वर्ष की समाधि। कोई कुटिया भी नहीं, ऐसे खुले जंगल में रहते हैं। कुटिया कहाँ? अब कुटिया बनेगी तो 2-4 वर्ष रहेगी ना, झोपड़ी ज़्यादा से ज़्यादा। अब वहाँ तो दशा यह है कि हजारों वर्ष की समाधि लगने वाली कुटिया कहाँ से बने? ऐसे ही खुले जंगल में हजारों हजारों वर्ष की समाधि लगती है। लेकिन धन्य है देवहूति जी, एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री। लेकिन करदम जी, जिनके पास अपना रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं, और उनकी को पति रूप में प्राप्त करके बिल्कुल मन लगा करके उनकी सेवा में तत्पर। समय बीतता गया, धीरे धीरे देवहूति जी की अवस्था बढ़ती गई। ऐसी अवस्था हो गई कि एक बार तो जब इनकी समाधि खुली तो इन्होंने देवहूति जी को सन्मुख देखा। सन्मुख देख करके पूछ पड़े, देवी आप कौन हैं? देवहूति जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु
आपको ध्यान होगा कभी आपके पास मनु जी आए थे? हाँ आए तो थे। बोले उन्होंने अपनी पुत्री आपको दी थी, आपका विवाह हुआ था? बोले हाँ, उनकी पुत्री देवहूति का विवाह मेरे साथ हुआ था। देवहूति जी ने कहा मैं ही देवहूति हूँ। आप देवहूति? अरे तुम तो आई थी तो विवाह उस समय कन्यावस्था थी तुम्हारी, ऐसी अवस्था कैसी तुम्हारी हो गई है, जर्जर वृद्धावस्था? देवहूति जी ने कहा वो इसलिए हो गई कि आप तो ठहरे समाधि सिद्ध योगी और आपके ऊपर काल का प्रभाव पड़ा ही नहीं, चाहे जितने हजारों वर्ष समाधि लगाए रहें काल आप पर बाधित ही नहीं हो पाता। तो जैसे कि तैसे ज्यों की त्यों अवस्था आपकी बनी रही, लेकिन मैं तो ठहरी साधारण नारी, मेरे ऊपर तो काल का प्रभाव पड़ा है ना, इसलिए मैं कन्यावस्था से इस वृद्धावस्था तक पहुंच चुकी हूं। सुन करके प्रसन्न हो गए। बोले तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिना मय मति वसुहृस्वदेहो नावेक्षिता समुचिता च पितुम मदर्थे। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्काम भाव से मेरी सेवा की है। सबको अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन अपने शरीर की भी चिंता न करके तुमने मेरी सेवा में अपना सारा समय बिता दिया। तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहिए वरदान मांग लो। आजकल कोई स्त्री होती तो क्या करती? अब पति पता चला विवाह के बाद समाधि लगाने लगे तो तुरंत यहाँ समाधि लगेगी कि नहीं लगेगी, मुकदमा पहले चालू हो जाएगा कि विवाह क्यों किया जब समाधि लगानी थी तो, हाँ क्यों विवाह किया। लेकिन नहीं, देवहूति जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि देवहूति जी ने बड़ी विनम्रता से कहा राधम बत द्विज व्रसहित दमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भरतः यस्ते व्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद् गरीयसी गुणः प्रसवा सतीनाम। कहा आपने माया पर, त्रिगुणमयी माया पर अधिकार कर लिया है। मैं जानती हूँ आपके प्रभाव को हे नाथ, मुझे तो एक चिंता केवल खाए जा रही है। आप कृपा करके चिंता का निवारण कर दीजिए। क्या चिंता है तुम्हें? आपने जब मेरा पाणी ग्रहण किया था तो आपने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि जब तक संतान नहीं उत्पन्न होगी तब तक मैं गृहस्थाश्रम में रहूँगा। लेकिन गृहस्थाश्रम का धर्म ही अभी आपने नहीं निर्वाह किया, आप तो समाधि में ही लगे रहे। तो मुझे चिंता यह है कि कहीं ऐसा न हो कि आपका वचन भंग हो जाए। और वचन भंग होने का परिणाम क्या होता है? बोले वचन भंग होने का परिणाम ये होता है धर्म का नाश, और धर्म का नाश माने नरक की प्राप्ति। तो आप कृपा करके अपना वचन पूर्ण कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि मैं एक स्त्री हूँ, और स्त्री अपने आप को तभी पूर्ण मानती है जब वो उत्तम संतान को जन्म देती है। लेकिन मेरी दशा तो ऐसी हो गई है कि जब मेरा विवाह हुआ था तो मैं कन्यावस्था में थी, और अब वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति में पहुँच गई हूँ कि यह शरीर ही संतान उत्पत्ति के योग्य ही नहीं बचा। लेकिन आप समर्थ हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे लिए असंभव है लेकिन आपके लिए तो असंभव नहीं है। तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि आपका वचन भी पूर्ण हो जाए और हमें संतान की प्राप्ति भी हो जाए। ऐसा उपाय कर दीजिए कुछ। सुन करके करदम जी ने प्रसन्न होकर के कहा ठीक है, और एक भवन भी तो बन जाए कम से कम। खुले जंगल में स्त्री पुरुष का गृहस्थाश्रम नहीं चलता। तुरंत संकल्प किया, और संकल्प करते ही एक विमान तैयार हो गया। इतना बड़ा विमान कि उसी पर नदी, उसी पर पर्वत, बड़े बड़े महल, और वो भी सामान्य महल नहीं, ऐसे महल, सोने के महल खड़े हैं।
मूंगे की देहलियां बनी हुई हैं, पन्ने की फर्श बिछी हुई है, पद्मराग जटित है, हीरे लगे हुए हैं, स्वाभाविक रूप से प्रकाश निकलता रहता है उनसे। उसी पर नदियां प्रकट हो गई, झरने प्रकट हो गए, सर्वकाल सुखावह, ऐसा हर ऋतुएं एक साथ प्रकट होकर के फलने फूलने वाला, विमान पर सब कुछ, इतना बड़ा विमान कि पूरा एक प्रदेश बस जाए। हाँ, इतना बड़ा विमान, और वो भी इच्छानुसार चलने वाला विमान, कोई डीजल पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं थी उसमें। परिणाम ये हुआ कि देवहूति जी ने देखा तो, लेकिन विशेष उनको प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि संतान की इच्छा से वे ग्रस्त थी। तो कहा ठीक है, इस कुंड में तुम डुबकी मारो। जैसे ही कुंड में डुबकी मारा तो देखा अपने आप को एक महल में, और 1000 कन्याएं उनके सामने प्रस्तुत हुई, और उनके शरीर को जो जटा रूप में परिणित हो गए थे, बाल आदि उनको सुलझाया, और उसके बाद एक दिव्य पेय दिया पीने को। और जब दिव्य पेय पी करके अपने आप को देखा दर्पण में, तो अपने आप को फिर से उसी स्वरूप में देखा जिस स्वरूप में उनका विवाह हुआ था। माने देख लीजिए करदम जी की अद्भुत सामर्थ्य कि काल को ही पूरा बदल डाला अपने प्रभाव से, देवहूति जी पर कृपा करके फिर से उसी रूप में। और जैसे ही करदम जी का स्मरण किया, करदम जी प्रकट हो गए। हजारों वर्ष उनको लेकर के विचरण करते रहे, लेकिन ये तो ठहरे महात्मा, इनको विषयों में कोई रुचि नहीं। एक दिन फिर हजारों वर्ष बीत गए तो प्रार्थना की, तो 9 कन्याओं का एक साथ गर्भाधान किया संकल्प करके, तो 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। वन में जाने के लिए उद्यत हो गए तो देवहूति जी ने प्रार्थना की और कहा, प्रभु आपने वचन अवश्य पूर्ण किया, लेकिन एक हमारी चिंता दूर करते जाइए। क्या चिंता है? बोले मेरे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, मैं एक अबला नारी इनका विवाह करने के लिए कहाँ जाऊंगी? कम से कम इनके विवाह की व्यवस्था कर दीजिए। और दूसरी बात, जब ये विवाह करके अपने ससुराल को चली जाएंगी तो मैं एक स्त्री कैसे स्वतंत्र रह सकती हूँ? क्योंकि स्त्री के लिए स्वतंत्रता ही तो वर्जित है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तो स्थविरे भावेन स्त्री स्वातंत्रमर्हति। जब वो बचपन में पिता के यहाँ रहे तो पिता के द्वारा रक्षणीय होती है। जब विवाह हो जाए तो पति के संरक्षण में रहे, और पति भी न रहे तो पुत्र के संरक्षण में रहे, लेकिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इस बात पर स्त्रियां बहुत नाराज होती हैं कि ऐसी बात लिख दी मनु जी ने। अरे मनु जी ने ठीक लिखा है, महावृष्टि चली फूटी की आरे जी में स्वतंत्र भय विग्रही नारी। स्वतंत्र होते ही स्त्रियां बिगड़ ही जाती हैं निश्चित रूप से। बहुत लोग कह देते हैं, विशेष करके स्त्रियां कहती हैं कि अरे धर्मशास्त्र में स्त्रियों की निंदा है। अरे कहीं नहीं निंदा है, ये सब बेमतलब की बात है। जो कुछ लिखा गया है उचित लिखा गया है। और सत्य तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में जितना स्त्री का सम्मान है दुनिया में कहीं नहीं है। एक हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जो कि कन्या पूजन की आज्ञा देता है। एक पिता के द्वारा भी कन्या की पूजा होती है। एक हमारा सनातन धर्म ही है जो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। अब इसका अर्थ गलत मत लगा लीजिएगा। एक बार एक सज्जन मिले, वो आए बताए, कहे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ बताए जहाँ पत्नी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। उनका दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ नारी शब्द है, पत्नी नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ है नारी मात्र। जैसे माता है तो माता के समान सम्मान करिए, आपकी पत्नी की है तो पत्नी के समान उसको मानिए, पत्नी का अधिकार उसको दीजिए। पत्नी के अतिरिक्त समस्त नारियों में मातृभाव रखिए, ये उसका सम्मान है।
अब कह दीजिए कि पत्नी की पूजा करे और दिन भर जाए कि चौराहे पे बैठ के सीटी मारे और कह दे कि देवता रमण करेंगे, तो देवता कभी नहीं रमण करेंगे, भूत प्रेत रमण करेंगे उसके यहाँ। हाँ, क्योंकि वो जीता जी स्वयं भूत प्रेत राक्षस है वो। और नहीं तो कोई करके देख ले, पत्नी की पूजा करो और जाए के इधर उधर उटपटांग करो तो देवता रमण नहीं करेंगे। अपनी पत्नी है तो पत्नी के समान उसका आदर करिए, माता है माता के समान, बहन है बहन के समान, पुत्री है पुत्री के समान उसका आदर करिए। और परिस्थिति जितनी है सब में मातृभाव, बहन भाव अथवा पुत्री भाव ही मानिए, जैसी अवस्था है जो आप मान सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी में भी काम भाव मत रखिए। नारी का सम्मान है, ये नहीं कि पत्नी को अगरबत्ती दिखाइए और माता को गाली दीजिए, उसको डंडा मारिए और कह दीजिए देवता रमण करेंगे, खाक देवता रमण करेंगे। सब बेमतलब का, अर्थ का अनर्थ लगाएंगे तो बेकार हो जाए। हमारे सनातन धर्म में तो देखिए स्वाभाविक इतना वो है, बस थोड़ा दूर इतना वो है कि स्त्री को स्वाभाविक इतना अधिकार दिया गया कि पति का सब कुछ किया हुआ पत्नी को स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। परलोक में भी और लोक में भी। परलोक में देख लीजिए तो उसको सद्गति प्राप्त होती है पति की सेवा करने वाली। लोक में भी देख लीजिए आप, अभी आप खूब पढ़िए लिखिए और पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इतना पढ़ने लिखने के बाद आपको डॉक्टरी की पदवी मिली, लेकिन आपका विवाह किसी से हो जाए, भले ही वो अनपढ़ हो, उसको एक भी टैबलेट का ज्ञान ना हो, गोली का, हाँ, लेकिन वो उसका विवाह हो जाए आपके साथ जिस दिन से, उस दिन से वो अनपढ़ हो, अंगूठा छाप, तो भी डॉक्टराइन कहलाएगी कि नहीं? उसको लोग डॉक्टराइन ही कहेंगे। आप पढ़ लिख करके मास्टर बने तब आपको मास्टर कहेंगे, लेकिन उसको मास्टराइन कहेंगे, भले ही वो विद्यालय का मुख न देखा हो। तो स्वाभाविक रूप से पति का किया सब उसको मिल रहा है कि नहीं अपने आप, हाँ? लेकिन अभी आपकी पत्नी डॉक्टर हो, आप जो है डॉक्टर न हो, तो आपको कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, कहेंगे कैसे गंवार आदमी से विवाह हो गया उसका, बताओ, आपको लोग गालियाँ देंगे। तो स्वाभाविक रूप से उसको सुविधा भी दी गई है, ऐसा नहीं है, अपमान कहीं नहीं किया गया है। अब उसको लोगों ने प्रस्तुत अलग ढंग से कर दिया। आजकल के जैसे मूर्खों ने, आजकल के जैसे नेता जो धर्म विरोधी हैं, वो कहेंगे ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, लोगों को भड़काएंगे, अपने राजनीति की आंच पर रोटी सेकेंगे स्वार्थ की, और लोग बहक जाते हैं उसी में और समझ नहीं पाते। लोग रुक गए, कहा अरे आपने अच्छा ध्यान दिलाया, भगवान ने पुत्र होने के रूप में आने के लिए कहा था, और फिर श्री करदम जी महाराज रुक गए और समय पर भगवान पुत्र रूप में पधारे हैं कपिल भगवान। और कपिल भगवान जब पुत्र रूप में आ गए तो श्री करदम जी ने से आज्ञा ली है, स्तुति की है, और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके श्री करदम जी महाराज वन को पधारे हैं। और विचार तो ये था कि आज कापिलोपाख्यान पूरा ही हो जाता, लेकिन समय अतिकाल हो रहा है, सब संकेत कर रहे हैं कि जो है अब यहीं विश्राम हो, तो अब यहीं विश्राम। कल प्रारंभ से ही भगवान कपिल देव का उपदेश श्रवण करेंगे, इसलिए समय से आप लोग आवें तो कपिल भगवान का उपदेश बड़ा दिव्य उपदेश है, कापिलोपाख्यान, उसको श्रवण करें। अभी कथा को यहीं विश्राम, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए और फिर आरती का दर्शन करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल,
श्री राम राघव सिया बोल 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 सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव